साथियों, टॉप राजस्थानी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ इकबाल नाथ सपेरा। साथियों, आज यहाँ मेन बस स्टैंड गोगामेड़ी से रेलवे स्टेशन तक आज विधायक जी संजीव बेनीवाल इस रोड का उद्घाटन के लिए आज गोगामेड़ी पहुँच रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा साथियों पूरा लाइव से। ये गोगामेड़ी बस स्टैंड मेन चौराहा गोगाजी मंदिर के सामने गेट के सामने से रेलवे स्टेशन तक ये रोड बनाया जाएगा। विधायक जी कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँचने वाले हैं। आपको पूरा लाइव दिखाया जाएगा साथियों। यहाँ ग्रामवासी सभी लोग खड़े हैं। मैं थोड़ा आपको पूरा दिखाऊंगा साथियों। ये रोड, ये रेलवे स्टेशन तक आज इसका उद्घाटन होगा। ये गोगाजी मंदिर गेट मेन बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन ये रोड की हालात है। इसका आज उद्घाटन के लिए विधायक संजीव जी बेनीवाल गोगामेड़ी पहुंच रहे हैं 10 बजे। आ जाओ जी, आ जाओ। पंडित जी फोन बाद में कर दी बड़ा का दवानी फोटो खिंचाऊंगा अपनी आ जाओ जी, आ जाओ। हां ना एक 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 पन्नी साहब सामने से कदान पन्ना एक एक नहीं साथ हाँ एक किचड़ की जरूरत है सही है। एक मिनट समझे संजीव बेनीवाल का माला अर्पण कर स्वागत करते हैं। इल्ले पास तक कराओ, पीछे करा जो उन्हें पीछे कराओ दे। पीछे कराओ आगे कराओ सर दिक्कत आवे। नवीनीकरण के शिलान्यास कार्यक्रम में मेरे साथ विराजमान हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई रामकृष्ण जी, जिला परिषद के डायरेक्टर दीप सिंह जी, विशाल सिंह जी, गाँव के हमारे ब्लॉक मेंबर मिश्रा साहब और तमाम पधारे हुए हमारे प्रतिनिधिगण, हमारे वाइस चेयरमैन भागड़ा से पधारे हुए बलवंत सैनी जी, हमारे सहकारी समिति के चेयरमैन राजेंद्र राठा जी और हमारे कार्यक्रम में पधारे हुए छतवाड़ा से सरपंच साहब, हमारे मार्गदर्शक रहे हमारे बुजुर्गवार और बहुत ही पुराने गोगामेड़ी में सबको साथ लेकर चलने वाले पूर्व सरपंच जगदीश सिंह जी और पार्टी के
हमारे मंडल अध्यक्ष जी, मंडल के तमाम हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, जिले के भी पधारे हुए समस्त पार्टी के पदाधिकारीगण और इस मंडल के समस्त सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, प्रेस के मेरे साथियों, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हम लोग यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क का शिलान्यास करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो मैं तमाम कार्यकर्ता बंधुओं को और हमारे गोगामेडी के इस पवित्र धाम पर, गंगा जी की इस पावन भूमि पर मैं सबको इस मौके की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हम सब हमारे सरकार के, हमारे विभाग के भी अधिकारीगण आए हैं, तमाम हमारे जनप्रतिनिधिगण आए हैं, आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से और गोगा जी के आशीर्वाद से, गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हम इस पावन कार्य का हम शिलान्यास करने जा रहे हैं। और जहाँ तक सड़कों का सवाल है, सरकार ने ये इन सड़कों के बारे में जो भी आज भाई रामकृष्ण जी बैठे हैं, ये भी कई बार बरवाड़ी की सड़क का जिक्र तमाम बरवाड़ी के ग्रामवासियों ने भी बहुत बार किया कि सड़क की हालत बहुत खराब है। तो इस बार हमारी सरकार ने इस पिछले बजट में, चालू वित्त वर्ष का जो बजट है, इसमें बहुत ही प्रायोरिटी के साथ, प्राथमिकता के साथ हमने जो जो प्रस्ताव उनको लिख के दिए, जिन जिन समस्याओं को हम लेके गए, मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को और हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय को, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब को, कि उन्होंने लगभग जो हमारे इलाके की सड़कें जो क्षतिग्रस्त थी और बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी, जिन पे चलना एक तरह से दूभर हो रहा था हमारे नागरिकों के लिए, तो उनको लगभग हमारे प्रस्तावों को उन्होंने स्वीकार किया और इन सड़कों की स्वीकृति हमें प्रदान की। और इसके साथ साथ कुछ मिसिंग लिंक सड़कें जो नहीं बननी हैं, उनका भी जो है एक तरह से निर्माण को उन्होंने हरी झंडी से बजट के अंदर दिखाई। तो मैं एक बार पुनः आप सब की तरफ से हमारे मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय भजनलाल जी का, और हमारी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब जो कि मुख्यमंत्री जी है, आदरणीय प्रिया कुमारी जी का, आप तमाम कार्यकर्ता बंधुओं की तरफ से बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ। सड़कों का जहाँ तक सवाल है, करीब 1 दर्जन सड़कें, वकील साहब, करीब 13 सड़कें हैं ऐसी जो सड़कें बिल्कुल क्षतिग्रस्त थी, जिनकी मरम्मत की आवश्यकता थी। हमने उसको पेच वर्क में नहीं लिया। हमने हमारी मांग भी यही थी कि साहब ये रीकारपेट होनी चाहिए, सारी सड़कें नए सिरे से बने और थोड़ा बहुत कुछ सड़कों का चौड़ाईकरण का भी इसमें प्रस्ताव है, 2-2.5 फुट का, वो भी इसमें लिया गया है। पूरी की पूरी सड़कें रीकारपेट होगी, नए सिरे से बनेगी, पेच वर्क का है। इसमें विशेष करके ये भादरा नोर सड़क से गोगामेडी रेलवे स्टेशन, जिसका कि हम यहाँ शिलान्यास करेंगे, नोर गोगामेडी सड़क से 15 DPN, इसका इस कार्यक्रम के बाद शायद कार्यक्रम है अपना, उसका भी शिलान्यास करेंगे। भादरा नोर सड़क से 8 MSR, भादरा बाईपास से 4 MSR, भादरा नेठाना सड़क सतवाना नेठाना तक 6 NTR से 3 NTR सड़क नेठाना डोबी से बांगवा, अनूपसर से बनाई से ढाका वाया गुंद्रा, रामगढ़ से परवाड़ी, हरियाणा सीमा, आपके हरियाणा सीमा तक ये सड़क, गांधीपुरी से मलखेड़ा, बोजरा से मेलिया, भादरा झांसर सड़क से वाया ये हवाई छानी अमरपात, ये सड़कें सारी की सारी 13 सड़कें हैं जो कि इस साल के बजट में हम इन सड़कों को रिकारपेट करेंगे, नए सिरे से इनको बनाएंगे। इसमें आपके नोर खंड की जो सड़कें हैं उसमें 3 सड़कें हैं, जैसे एक का हम अभी यहाँ शिलान्यास करेंगे, इसके बाद 15 DPN का करेंगे, फिर आपकी बरवाड़ी। तो ये सड़कें बहुत ही सुंदर तरीके से, मैं आज सभी नागरिकों से भी अनुरोध करूँगा, हमारे साहब से भी कहना चाहूँगा, अभी आप पधारे हैं, आप डिपार्टमेंट के लोग, मैं ठेकेदार से भी कहूँगा कि काम बढ़िया करें,
देखिए काम रोज रोज मंजूर नहीं होते, बजट रोज रोज स्वीकृत नहीं हुआ करता। काम बढ़िया करें, क्वालिटी से किसी तरह का समझौता अपने को नहीं करना, क्वालिटी का काम होना चाहिए। और इसके लिए मैं तमाम अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, और मैं जो है मैं तमाम हमारे साथीगण जो हमारे नागरिकगण हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि ठेकेदार कोई भी आए, ठेकेदार को कोऑपरेट करो। जो भी उसको कोई चीज़ की ज़रूरत है, कोई हमारी मदद की ज़रूरत है, कोई पब्लिक की मदद की ज़रूरत है, वो मदद भी करनी चाहिए। लेकिन ठेकेदार का भी दायित्व ये बनता है कि क्वालिटी बढ़िया करे, काम बढ़िया करे, जनता को संतुष्ट करे। और अधिकारियों का भी ये है, अधिकारियों को भी कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल तैयार और तत्पर रह करके इन सड़कों को बढ़वाएं। किसी तरह की क्वालिटी के साथ कोई समझौता करने की आवश्यकता नहीं। और ये चीज़ तब संभव होगी, मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ निर्माण कार्य जहाँ भी होता है, कि हमारा जनता का भी, हमारे तमाम नागरिकों का, इसमें कोई दलगत राजनीति नहीं हुआ करती। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके तमाम नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो बढ़िया काम करवाए। आप देख रहा काम हो जाए नहीं, बात कहीं लड़ाई गावा खड़ी बुक करने के, देखो साहब वो इशू कर गया, अरे तो कर गया तो पहले खड़ी गई। बात गलत है कि पहले तो कोई संभाला को नहीं, अगर लोग कर दिया भी बाद फिर वही बाद में क्यों फिर तो कोई। तो मेरा कहना मतलब काम चल रहा नहीं, कोई भी निर्माण कार्य में केवल सड़क की बात मंजूर है ना, ऐसा नहीं। निर्माण कार्य कोई भी चल ना तो बहुत ही मतलब हमारी जनता की गाड़ी कमाई से ये निर्माण कार्य होती है। पैसा किसका है? हमारा पैसा है, हमारी गाड़ी कमाई का पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इन विकास कार्यों में लगता है। तो हमारा सबका धर्म और कर्तव्य बनता है कि हम एक एक चीज को ढंग से उसमें उस काम को करवाएं। तो जे ध्यान रख के करवाइयो, ना मेरे पर छोड़ दी कि एमएलए देख ले वो और सरपंच देख ले वो हमारे एक्शन साहब बढ़िया कर दे ना भाई, मांगो सहयोग भी करो और मांगो काम भी बढ़िया करो ताकि अच्छे बच्चे हमें मिल सके। और जहाँ तक काम का सवाल है, देखो सड़कों के मामले में हमने मिसिंग लिंक भी जो मंजूर हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुई है, जैसे कर्णपुरा से रसराना होगा, मेडी के टाइम में काफ़ी ये कारगर सड़क है, वो कर्णपुरा से रसराना सड़क जिसका निर्माण कार्य हमने कंप्लीट कर दिया। ये मिसिंग लिंक के रूप में हमने बढ़ाई। एक इसी बजट में हमने शेरडा से जानोट, शेरडा जो हमारा गाँव है शेरडा, और शेरडो तो यहाँ भी काफी फेमस हो रहे हाँ, शेरडा तो थे सारा जानने लग गया। तो शेरडा से जानोठी ये करीब 5-6 किलोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट सड़क है, जिसको हमने इस बजट में स्वीकृत किया है। गांधी बड़ी से सौवाड़ा, आप सब देखते हो सौवाड़ा आपका काफी जाना होता है। गांधी बड़ी से सौवाड़ा सड़क को हमने अब उसको बढ़ा करके हम कंप्लीट कर देंगे। और एक कोई छोटा टुकड़ा उसमें मलखेड़ा से जोड़ने का भी है, मलखेड़ा भी नया तो वो सड़क से उसको भी जोड़ेंगे। एक जो चकचिड़िया गांधी से बीड़ बादरा, ये बीड़ बादरा चकचिड़िया गांधी क्योंकि बड़ी सिमन में नई पंचायत भी प्रस्तावित होने जा रही है, इसलिए उनको भी उनके मांग को ध्यान में रखते हुए ये सड़क भी हमने इसमें स्वीकृत की है। और बादरा से डूंगराना सड़क जिसका कि काम चल रहा है, आपने देखा होगा काम बहुत इम्पोर्टेंट सड़क है। बादरा से डूंगराना ये आगे जो है डूंगराना से थोड़ा आगे तक, ये उससे पहले का पानी पड़ा हुआ है, इस सड़क का काम भी चल रहा है। और इसके साथ साथ ये बाईपास राजगढ़ रोड से सावा रोड तक का बाईपास वकील साहब पिछले बजट में स्वीकृत सरकार ने हमारे में किया, उसमें स्वीकृति के टाइम एक डिमांड हमारी और थी, वहाँ जो ओवरब्रिज अपनी जान में थी। मैं कतिपय कारणों से या मैं कह सकता हूँ कुछ लोगों की विकास के कार्यों में रोड़ा अटकाने की भी आदतें होती है और कईयों को विकास के कार्य अच्छे नहीं लगते। इस तरह की मानसिकता के चलते उस एसडीएच के कार्य को केवल और केवल लंबित करने के उद्देश्य से लोग हाई कोर्ट तक गए। और माननीय हाई कोर्ट का जो निर्णय उसका हम बहुत स्वागत करते हैं कि निर्णय किया। और माननीय हाई कोर्ट का निर्णय आने के बाद में युद्ध स्तर पर हमने एसडीएच का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। उप जिला
अलग बात है, कोई और आगे ले रहे हो उनके वो कोई है तो वो तो क्यों और पता ना जो भी विकास में कितना रोकता है कोई, लेकिन कुल मिला के बहुत अच्छा जिला चिकित्सालय का काम भी स्तर पर चल रहा है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि काम के लिए हम लोग लगातार तत्पर हैं। आपने जो जनादेश दे करके हमें ये ड्यूटी हमारी काम की लगाई, हमारी सरकार की लगाई, उसमें चाहे कोई भी महकमा हो, हर महकमे के अंदर जो जो काम है उनको प्राथमिकता के जाकर हम स्वीकृत भी कर रहे हैं। और 2 साल का ये तो छोटा सा मैंने आपको ये PWD से संबंधित कार्यक्रम था इसलिए बताया, 2 साल पूरे होंगे, 2 साल के बाद हम बड़ा एक सम्मेलन करके 2 साल का पूरा हिसाब सरकार का हम आपके बीच में 2 साल को हिसाब जो है ना वो कंपैरिजन कर लीजिए, पहले 2 साल वो मंगा लीजिए ना, 2 साल वो मंगा लीजिए। ये मैं हर बार कहता हूँ, कई लोग कहते हैं यार इस बात की चर्चा होनी चाहिए, ये हेल्दी डिस्कशन है, इसको चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। अपने कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता को कहीं भी दबने की जरूरत नहीं है, इस बात के लिए कार्यकर्ता पूरे हौसले के साथ ये कहे कि हमने हमारी सरकार ने ये काम करना हमारा धर्म है, दायित्व है, ड्यूटी भी है। लेकिन जो लोग इस तरह की बात करते हैं विकास की कंपेरेटिवली हिसाब करने के लिए 2 साल को हिसाब मूर्ति चौक पर दे लियो और 2 साल को हिसाब से भारो विकास को हर ले पहले 2 साल कब रहे तो और बाकी तो ये अलग बात है। हम काम करते हैं, काम करने का शौक, काम करने की आदत है सब लोग, हमारे कार्यकर्ता भी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी शांत चित होकर के एकदम जो है ना पूरी लगन के साथ काम करते हैं, माथाफोड़ी नहीं करता, ज़्यादा जिंदाबाद मुर्दाबाद में विश्वास नहीं रखता, ज़्यादा तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखता। और नए हम लोगों को बीजी की आदत है, नए हम लोगों को घोड़ी चढ़ने की आदत है, नए हम लोगों को बहुत बड़ा पंडाल लगाने की आवश्यकता है। ये इस तरह की हमारा शौक है, वो शौक को पाड़ो गुजरी जाए पूछो पानी। अब मैंने कहा था, मैं क्यों बोलता हूँ इस बात में, आपने विधानसभा में जो मेरी डिस्कशन को सुना होगा, आजकल लाइव आता है, मैंने कहा था कि वो 100 करोड़ का हिसाब आप भूल गए। आज तक जो है न तो उसकी प्रशासनिक स्वीकृति हमें मिली, न उसकी वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति उसकी कहीं नहीं मिली, न कहीं वर्क ऑर्डर मिला आज तक। और मैंने कहा नोर वाले हमारे माननीय सदस्य भी बैठे हैं, वो भी मैंने कहा वो खड़े हो बोले मैं तो कौन बजाए ढोल बजाए, आप सरकार में थे, आपका भी था उसमें और सुनी होगी से। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आज तक वो मुंगड़िया में घोड़े पर चढ़िया, घोड़ी पर चढ़िया, मुंगड़िया घोड़ी भी चढ़िया, मुंगड़िया भी बच गया, मुंगड़िया में जो है ना गुलाल भी उछलिया, पटाखा भी बजा, सो क्यों हो सिला आज पड़ी है सिला लगी। और डुंगराने में जो हमारे पुराने साथी वो खड़े हुए पंडित जी साथी हो वो ठंडो हाथी लायो, हाथी पर डायो मैं करे तो बड़ो बालनो को बाला उठे तो मेरा कहने का मतलब ये देखिए काम में विश्वास रखते हैं, हमें इस चीज को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन काम का हिसाब हमारे कार्यकर्ता जो है जरूर जनता को जाकर के बताए। आज आपने यहाँ बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपने अच्छा कार्यक्रम किया और इस कार्य को हम चालू भी करेंगे। और इस काम के माध्यम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके बीच में आने का मौका मिला, आप सबके दर्शन करने का मौका मिला, आपसे बातचीत करने का मौका मिला, और आशीर्वाद करने का मौका मिला। इसके लिए मैं तमाम कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, विधायक संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, विधायक संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, चारवीर गोगाजी गोरखनाथ महाराज की जय हो। पिछली सरकार के समय हमने पहला ओवरब्रिज भाटी मोड़ पे बनाया था, हमारी सरकार ने आदरणीय वसुंधरा जी की ने हमारी मांग को स्वीकार उस समय किया। और अब ये दूसरा ओवरब्रिज हमने मांग की कि साहब ये बाईपास भी तब सार्थक होगा कि हम इस ओवरब्रिज को बनाएंगे। तो ये ओवरब्रिज भी हमारी मांग पर जो है वो मंजूर जो है कर दिया है कि करीब 86.5 करोड़ का बजट उस काम का ये स्वीकृत हो। तो ये ओवरब्रिज भी बनेगा और वहाँ से बादरा राजगढ़ रोड से बादरा सावा रोड तक ये बाईपास बनेगा। इस साइड से बाईपास जो है सिरसा बाईपास हिसाब तक बना हुआ है। और आगे वाले बजट में हमने प्रस्ताव बना के भेजे, आगे वाले बजट में हमारा प्रयास रहेगा कि बादरा सावा रोड से और बादरा कर्णपुरा रोड जो है ये और बाईपास जो
कॉलेज जहाँ हमारा बन रहा है, जहाँ हमारा स्टेडियम बन रहा है, वहाँ से लेके और दूर जाए वो बाईपास को जो सड़कों का और लाग जाए ना, तो भादरा चारों तरफ रिंग रोड बन रोड का तो दिल्ली में बना है, बनेडो है क्या भादरा में। अब मेरा प्रयास है आपका चलेंगे सारा, अच्छी बार बार एक और मांग करांगा कि ये भी बना दो। तो ये पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र हम काम कर रहे हैं। काम करने का हमारा तरीका ये है कि जनता की मांग पर हम काम करते हैं। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में खूब काम हुआ। और दूसरा इसके साथ साथ अटल पथ भी आए हैं। अटल पथ पहले पिछली सरकार के समय हमने ग्रामीण गौरव पथ, गाँव का गौरव बढ़ाने का काम हमारे आदरणीय वसुंधरा जी जिस समय हमारी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने एक सोच के साथ कि गांव का गौरव बढ़ना चाहिए, गांव में पहली बार सीसी सड़कें देखने को मिली, तो ग्रामीण गौरव पथ हमने बढ़ाए। इस बार भी हमारी सरकार ने ये तय किया है कि अटल पथ के नाम से हम सीसी रोड फिर बनाए। हालांकि पिछली सरकार भी देखा देखी याद नहीं सारा कोई नाम दियो कि गौरव पथ बनाए, क्या बनाए तो विकास पथ। तो भी विकास पथ को पूरे हर को विकास पथ को नाम तो दियो कहाँ पर को बनाए विशाप ही बनाओ। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ हमारी देखिए सरकार की कसमी और कमी में अंतर भी होना चाहिए। सरकार ने तय किया कि अटल पथ, और अटल पथ जो मंजूर हुए हैं ये करीब जो 5,000 से ऊपर की 2-2 करोड़ रुपए के हैं, 5,000 से ऊपर की आबादी के जो हमारे पंचायत एक्सपर्ट हैं उनसे करीब 1 दर्जन अटल पथ जो है हमारी सरकार बनाएगी, जिसमें से 2 छाननी बड़ी और गांधी बड़ी दोनों की स्वीकृति 2-2 करोड़ की आ चुकी है। उसके साथ उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया, वित्तीय स्वीकृति आ गई, उसका वर्क ऑर्डर हो गया और इसी जल्दी से जल्दी तो ये चीज़ें ये पीडब्ल्यूडी के अभी हमारे एक्शन साहब बैठे हैं और छोटी मोटी कई मांग हुई है, उसका क्या बता दें काम तो पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में काम होने चाहिए। इसके साथ साथ पीएचडी के क्षेत्र में भी विशेष करके भादरा, हालांकि बादरा का इशू है शहरी क्षेत्र का, करीब 78 करोड़ की शहरी जल प्रदाय योजना करीब 78.5 करोड़ की जन्म वित्तीय स्वीकृति में इसके टेंडर हो चुके हैं, उसका वर्क ऑर्डर में जल्दी से जल्दी जारी हो जाएगा। तो ये आपका पीएचडी पानी के क्षेत्र में काम जो है बड़े पैमाने पर। इसके अलावा बाकी चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो पीएचडी का क्षेत्र हो, चाहे हमारा बिजली के क्षेत्र में भी एक्शन दफ्तर हमने भादरा में मंजूर किया। एक्शन दफ्तर को चालू करेंगे भादरा, क्योंकि रोड का दूरी ज़्यादा पड़ती थी, इसलिए रख रखाव में और भी दिक्कत आती थी। तो भादरा बिजली का एक्शन दफ्तर भी, और दूसरों पिछली बार में एक बनवाई गया जो है ना सब डिवीजन ऑफिस कार्यालय में भी एक बना के तो गया, लेकिन वह गाँव को जोड़े जैसे गोगामेड़ी हो गया, भादरा ग्रामीण हमने बनाया इसी सरकार तो बना के छोड़ दिए। तो गाँव जगह अभी गोगामेड़ी में दिया गांधी बड़ी चिड़िया गांधी मुजाफर सुबह पढ़ने जोड़ दिए कि मन सुविधा है इन्हें रामपुरा आस्था गाँव, अब रामपुरा और उस साइड के गाँव 7-8 जो गोगामेड़ी में इनको दुविधा थी उनको भादरा शहरी जो था उसमें जोड़ दिए। सारे काम हो गए, का भी सुधार काफ़ी इस तंत्र में, इस व्यवस्था में सुधार प्रशासनिक तंत्र में हमने किया है। और बाकी सारी की सारी मायने लगभग जो चाहे वो सिग्नल सिस्टम की हो चाहे अमरसिंह सिस्टम की हो, मैं 98 में 1998 में जब पहली बार मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि बना था, तो आपकी चाहे वो डीपीएल हो, चाहे वो एनटीआर हो, चाहे एसटीआर हो, चाहे जीडीआर हो, जो नहरें की सारी मेरे रोजाना डैमेज होती थी, उस समय हमने RWSRP प्रोजेक्ट में उन सारी नहरों को पक्का करने का काम किया था। और पिछले अब मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले सरकार के समय जो काम हुए, अब जो भी नहरें क्योंकि पुरानी हो चुकी नहरें, चाहे वो अमर सिंह सिस्टम की हो, चाहे वो आपकी सिद्धू सिस्टम की हो, करीब माइनरों को सब माइनरों को करीब नहरी तंत्र को इस कार्यकाल के दौरान, हालांकि मैं डिटेल बताऊँ तो काफी लंबा चौड़ा इसका हिसाब किताब है, एक ही बात के साथ पूरी करूँगा कि इस कार्यकाल के दौरान सारी की सारी नहरों की रीलाइनिंग करके हम उनके नहरी तंत्र के साथ साथ स्टेडियम खेल के क्षेत्र में भी स्टेडियम हमने भादरा में जो बीकानेर संभाग का पिछले बजट में
ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे आपके नेठाना में हमने CSC नेठाना के साहब बैठे हैं CSC इसमें बजट में मंजूर किया। अब हमने उसका बजट भी स्वीकृत कर दिया। बहुत जल्दी आपकी बिल्डिंग रासराना के अंदर भी हमने PSC उपकेंद्र को PSC में कन्वर्ट कराया, उसका भी बहुत जल्दी शिलान्यास करेंगे। अनेक उपकेंद्र जिनकी मांग थी करीब 53 लाख है, 45 ये जो है वो हमने मंजूर किया, उनका भी हम शिलान्यास करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि SDH जो जिला चिकित्सालय की बहुत बड़ी बिल्डिंग जो बननी थी, उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जगह क्योंकि जो हॉस्पिटल आपका भागरा का बड़ा तो जो मापदंड होते हैं इनके SDH के वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो मैं ये रोड सिला नहीं हो जाओ गोगा मीडिया सर आने दो थोड़ा पीछे जो सारा पीछे जो ये भी पीछे जो सारा ही फोटो आ जी और पीछे जो पीछे हो जाओ ये थोड़ा पीछे यो पीछे यो जलसा पीछे जो हमने जलसा में देखो विनोदी ऐसा होते विनोदी के लगो डिको की ढंगू काम करे तो आगे लगो एक डिको चेयरमैन साहब थोड़ा और पीछे हो ये थोड़ा पीछे तो मिठाई यार बाद में हो गया उद्घाटन तो किया जाए बाद में ना कर दो हाँ इन्हें फोटो तो करो करे हाँ टिक्के लगा दो मांगे चेयरमैन साहब करेंगे हो चेयरमैन साहब और कटाओ अब आ जाओ चेयरमैन साहब पीछे ना तो हमारे पीछे चेयरमैन साहब ने तो कटाओ सारा ही फोटो ले और पीछे ये दे चेयरमैन साहब थोड़ा पीछे थोड़ा सा और काट दिया हो गया पंडित जी छोड़ दे 1 मिनट पंडित जी 1 मिनट रुक जाओ हाँ चलो पंडित जी 1 मिनट आइए 1 मिनट रुक जाओ विधायक जी आज तो भाग में काट दो खड़े पूरी खड़े हो जाते हैं अरे चल फोटो लेने पे एक जगती जी काट दो भाग काट दो गोली तेरा रेलवे तेरे तेरे कम लोग आज किया जा रहा है हो गया साहब हो गया और अभी हल्का मार तो मिला 150-200 बिल्कुल भी और लेके आए विधायक जी बजट कितना होगा लंबाई चौड़ाई तो बता दो देखिए ऐसा है हमने लंबाई चौड़ाई साहब ऐसा है कि हमने सड़कें मिसिंग लिंक भी इस विधानसभा क्षेत्र में हमने इस कार्यकाल के दौरान अनेक मंजूर की है, जिसमें हमारा करणपुरा रासलाना सड़क का काम लगभग कंप्लीट हो गया। हमारा गांधी बड़ी सौबड़ा सड़क का एक चरण का काम पूरा हो गया, दूसरे काम चालू करेंगे। और इसके साथ साथ हमने सेल्डा से धानोटी की सड़क इसी बजट में मंजूर की है, उसका शिलान्यास बहुत जल्दी करेंगे। और आपके भीड़ बाजरा से लेकर के चकिया गांधी तक की सड़क का भी काम हम बहुत जल्दी चालू करेंगे। और इसके साथ साथ जो है अटल पथ जो 2 बड़े गांधी बड़ी हालांकि 1 दर्जन से ज़्यादा बने, 2 की सैंक्शन आ गई, उनका काम बहुत जल्दी हम चालू करेंगे, गांधी बड़ी और छानी बड़ी का। और जहाँ तक आप पूछना चाह रहे हो सड़क की चौड़ाई हो, जिन सड़कों का हम काम हाथ में ले रहे हैं, जो भी क्षतिग्रस्त सड़कें थी, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा सड़कें हैं, 1 दर्जन से अधिक सड़कें हैं जिनको रीकारपेट करने का काम हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है। उसके टेंडर होकर के उसके वर्क ऑर्डर जारी हो गए और उन सड़कों का लगभग शिलान्यास हम तो करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी
चौड़ाई कितनी है सर? एक्शन साहब वगैरह चौड़ाई सर? इस सड़क का टोटल बजट है 71 लाख। चौड़ाई बता दो। 610 मीटर में 5.5 मीटर चौड़ी सीसी रोड बनेगी और उसके दोनों साइड में 1-1 मीटर सीसी ब्लॉक है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया बात तो हो गया। चलो आओ। रोड का उद्घाटन होगा साथियों। ये जो शिला लगाई गई है इधर से विधायक जी उद्घाटन करेंगे। इस मेन रोड से मेन बस स्टैंड गोगाजी गेट के सामने से रेलवे स्टेशन ये रोड 20 से 30 फुट बनाया जाएगा। रेलवे स्टेशन से मेन बस स्टैंड गोगाजी गेट के पास। गोगामेड़ी विधायक जी पहुंच चुके हैं साथियों। नगर पालिका के वाइस चेयरमैन बलवंत सिंह भादरा के लोग हैं, क्रय विक्रय संचालन समिति के चेयरमैन हैं। और इस प्रकार से अनेक लोग यहाँ उपस्थित हैं। मेन चौराहे से रेलवे स्टेशन तक सड़क का शिलान्यास का उद्घाटन हमारे जन लोकप्रिय विधायक श्री संजीव जी बेनीवाल पहुंचने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मंडल की तरफ से। मैं अब निवेदन करूंगा कि इस शुभ अवसर पर सापा फैलाकर स्वागत करेंगे जगदीश सिंह जी पूर्व सरपंच, बनवारी लाल जी पूर्व सरपंच, मोहनलाल जी मोदी, विनोद जी बिसरा और विवेक सिंह जी और शंकर सिंह जी 11 डिवीजन विधायक जी को सापा पहनाकर मान सम्मान करें। सारा बराबर खड़े हो। सामने देखिए।
पूर्व सरपंच महबूब सिंह जी राठौड़ माला पहना कर स्वागत करेंगे विधायक जी का।